साल से सरकार है, कितना रोजगार दिए, कितना लोग का खत्म। आज राम के नाम पे बरगला रहे हैं, आज राम के नाम पे छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं, आज राम के नाम पे रोजगार खत्म कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता ने जो है पूरे भारत को जिन परेशानियों में, जिन कठिनाइयों में, हर तरह के समुदाय को, व्यापारी को, डॉक्टर को, यानी अदना से वर्ग को भी जिस तरह सताया है, उसका बदला लेने का ये वक्त है। ये जो लोग हैं, ये नगपुरिया कानून, हाफ पैंट वाले, हाफ चड्डी वाले, ये लोग सभी को निशाना बनाएंगे। अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, ललटेनवा जलेगा। हाँ, लमटन जलेगा। अनरिया घर में उजट होगा, अनरिया घर में उजट होगा। 40 साल से बीजेपी और जेडीयू गाड़े हुए झंडा यहाँ पे 20 साल से उखाड़ गया इस बार, उखाड़ गया इस बार। दुनिया में जो उम्मीदवार है निर्दलीय, वो कह रहे हैं हम मुस्लिम के दिलों में बसते हैं। किस मुस्लिम समाज के वो दिल में हम बसते वो हैं। अपने परिवार के दिल में बस जाते, अगर मधेपुरा कबूल कर लेते और वहाँ से चुनाव लड़ जाते। मेरी माँ है। कौन कह रहा है माँ? जो लोग पूर्णिया वाले हैं उनकी माँ कहाँ चली गई? अच्छा, मधेपुरा चली गई उनकी माँ। कह रहे हैं कि इस बार एमवाई पार्टी गड़बड़ाने वाली। कुछ नहीं, अब तो बाप पार्टी चल रही है, बाप का समीकरण चल रहा है। 100-200 पार करके तो फिर आप बताइएगा। आरएसएस जो उनके समर्थन में है, उनमें विरोध हो रहा है मोदी जी का। ये अभी हमारी मौजूदगी पूर्णिया के गुलाब बाग में है और पूर्णिया का जो लोकसभा चुनाव है, जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तूफान पकड़ते जा रहा है। हर लोग दावेदारी कर रहे हैं और कह रहे हैं पूर्णिया हम जीत रहे हैं। यहाँ अभी गुलाब बाग के लोगों का क्या कहना है? यहाँ पे कई राजद समर्थक भी है और आम जनता भी है। क्या सर इस बार पूर्णिया का क्या माहौल होने वाला है? पूर्णिया का एक ही माहौल है, इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस जी, इंडिया। दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। दावा कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ इंडिया अलायंस का होड़ मचा हुआ है। तमाम समुदाय, तमाम तबकात, तमाम वर्ग ने अपना मन बना लिया है। चूँकि नरेंद्र मोदी की सरकार सामने है, ये किसी स्टेट का इलेक्शन नहीं है, बल्कि दिल्ली की सत्ता को तय करना है। और दिल्ली की सत्ता ने जो है पूरे भारत को जिन परेशानियों में, जिन कठिनाइयों में, हर तरह के समुदाय को, व्यापारी को, डॉक्टर को, यानी अदना से वर्ग को भी जिस तरह सताया है, उसका बदला लेने का ये वक्त है। इसलिए कोई भी बहकावे में नहीं है। सब ने एक तरफ मन बनाया हुआ है कि हमको इंडिया अलायंस के साथ रहना है। और ख़ास तौर पर पूर्णिया की जनता जो है वो लालू यादव जी को धन्यवाद कह रही है इस बात के लिए कि एक ऐसी शेरनी जिसने जो है, जब नरेंद्र मोदी की गोद में नीतीश कुमार जाकर बैठे तो इतने विधायक, 243 विधायक में से, और जो भी विधायक इनके नीतीश कुमार के पास थे, उसमें से अकेली शेरनी रुपोली की ऐसी थी कि जिसने कहा कि ये नीतीश कुमार का ये फैसला गलत है, जिसको नीतीश कुमार के लोगों ने भांप लिया, जिसकी वजह से इनको रास्ते में इनके शौहर को गिरफ्तार किया गया, इनके बेटे को गिरफ्तार किया गया, इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप जो है नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं जाए। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर मेरे पूरे परिवार को जेल कर दिया जाए, मेरे पूरे कार्यकर्ता को जेल कर दिया जाए, तब भी मैं अपने विचारधारा से नहीं हटने वाली हूँ। मेरा देश जो है लोकतंत्र का वाला देश है। हम संविधान को बचाने वाले और लोकतंत्र को मजबूत करने वाली ताकत के साथ खड़े रहेंगे। और लालू यादव को इस वजह से धन्यवाद कहेंगे कि लालू यादव ने कहा कि बेटी, आज तुम्हारे लिए एक परिवार ऐसा है जो राजद का परिवार है। देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, सबकी वफादारियां चेंज होती रही है, सब अपने हालात के हिसाब से अपना चोला और झंडा बदलते रहे हैं, लेकिन सिर्फ दो पार्टी ऐसी है, एक कांग्रेस है, एक लालू यादव है, कि जिसने अपने ऊपर तमाम चीज़ों को झेला, अपने ऊपर हर तरह के हमले को बर्दाश्त किया, लेकिन टूटना गवारा नहीं किया, विचारधारा को छोड़ना गवारा नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि इस बार एमवाई पार्टी गड़बड़ाने वाली। कुछ नहीं, अब तो बाप पार्टी चल रही है, बाप का समीकरण चल रहा है। अब तो एमवाई तो कहीं से कहीं नहीं जाने वाला है, यहाँ बाप चल रहा है, नहीं जाने वाला है। पूर्णिया के लोग कह रहे हैं, सॉरी, पूर्णिया में जो उम्मीदवार है निर्दलीय, वो कह रहे हैं हम मुस्लिम के दिलों में बसते हैं। किस मुस्लिम समाज के वो अपने परिवार के दिल में बस जाते, अगर मधेपुरा कबूल कर लेते और वहाँ से चुनाव लड़ जाते। यहाँ वहाँ से क्यों उन्होंने मुंह चुरा के भागने का काम? पूर्णिया मेरी माँ है। कौन कह रहा है माँ? जो लोग पूर्णिया वाले हैं उनकी माँ कहाँ चली गई? अच्छा, मधेपुरा चली गई उनकी माँ। ये आप लोगों की माँ है, तो उनकी माँ कौन है? वो बताएंगे ना सही से, सही माँ का नाम पता है, बताएं वो कि कौन माँ है उनकी माँ। उनकी ओरिजिनल माँ भी यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी और उनके साथ भी क्या हुआ था वो आपने देखा था। वही हाल इनका इस बार भी होने वाला है। ये इन्होंने कांग्रेस को भी ठगने का काम किया है कि जब इन्होंने जाप को पूरा का पूरा विलय कराया इसमें आरजेडी कांग्रेस में, तो इनको चाहिए था कि विधिवत
चुनाव आयोग में भी उसको सरेंडर करवाते और कहते कि अब हमारी कोई पार्टी नहीं है। लेकिन इन्होंने उसको डार्क में रख के राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को यहाँ पर से इन्होंने इसको विलय करके दिखलाया। ये जिसका नतीजा ये है कि आज उनके पास चुनाव चिन्ह जो है वो कैंची है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो चुनाव चिन्ह इन लोगों के पास है वो एक के पास कैंची है और एक के पास तीर है। ये कहीं ना कहीं हथियार को दर्शाता है कि इसको तोड़िए। और जो रोशनी फैलाने वाला है झंडा है, राजद का झंडा है, जो लालटेन जलेगा रोशनी देगा, उसके साथ आइए। नया दौर और नई रोशनी आपको मिलेगी, वो राजद के झंडे के तले मिलेगी। लालटेन जलेगा इस बार जी, लालटेन जल जाएगा इस बार। जला हुआ है लालटेन का रोशनी देख लीजिए गुलबाग में जब हो रहा है। 40 साल से बीजेपी और जेडीयू गाड़े हुए झंडा यहाँ पे 20 साल से उखाड़ गया इस बार, उखाड़ गया इस बार। उखड़ेगा जी। गढ़ में गड्ढा हो गया है, 20 साल से जमा बोल रहे हैं गढ़ में गड्ढा हो गया है। उठो गड्ढा हो गया। आप देख लीजिएगा, जो लोग आज बताते हैं ऐसे बोल रहे हैं, वैसे काहे ना रोजगार पे बात करते हैं, काहे ना स्वास्थ्य पे बात करते हैं, काहे ना शिक्षा पे बात करते हैं। 10 साल से सरकार है, कितना रोजगार दिए, कितना लोग का खत्म। मोदी जी आ रहे हैं 16 तारीख को पूर्णिया में। इतिहास का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, क्या बात कर रहे हैं? एकदम 2 करोड़ रोजगार मिल गए। मजबूत कर दिए मोदी। कहाँ से देश को मजबूत कर दिए हैं? गारंटी है। हंगर इंडेक्स में सबसे नीचे जिम्बाब्वे के साथ है। आप देख लीजिए पर कैपिटा इनकम में हम बांग्लादेश से पीछे हैं। ये देश मजबूत हुआ है। ये देश चीन 60 किलोमीटर अरुणाचल में घुस गया, ये देश मजबूत हुआ है। लेह में घुस गया, आप देखिए ये देश मजबूत हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम हुआ है बिहार और भारत को। और अब जब देखिएगा वो किस में आए थे, वो मंदिर का और मस्जिद का साइज नापने नहीं आए थे। जब 14 में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, 15 लाख रुपए की बात हुई थी और किसानों की आय दुगनी की बात हुई थी। काला धन लाने की बात, अब काला धन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मोड में चल गया। 6000 रुपया दे रहे हैं ना किसानों को जी। 6000 रुपया में क्या होगा? यहाँ पे तो डीएपी आप देख लीजिए ना 1700-1800 मिलता है। 1700-1800 में जो यूरिया था, आज यूरिया 700-800 मिलता है सरकारी तय कीमत के बावजूद। किसान आज बेहाल है, शिक्षा बेहाल है, स्वास्थ्य बेहाल है। किस पे बात कर रहे हैं वो? आइएगा ना मोदी जी से मिलने। काहे जाएंगे? झूठ बोलने वाला आदमी से काहे मिलने जाएंगे भाई? हमारा राष्ट्रीय जनता दल मजबूत है और सामाजिक न्याय की धरोहर को मजबूत करने वाला दल है हमारा। और ये लोग कहते हैं ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, 26 को ऐसा आंधी उड़ेगा ना, 26 को ऐसा आंधी उड़ेगा लालू यादव तेजस्वी यादव के नाम से कि पूर्णिया में लालटेन के सिवाय कोई नहीं दिखाई देगा। अच्छा, एकदम। अब बिहार में आपको बता देते हैं 23 सीट लड़ रहे हैं, 2300 पे सीट जीतेंगे और सामने वाला क्या बात कर रहे हैं? अब देख लीजिएगा। पिछला बार एको को नहीं आया। अरे पिछला बार क्या बोलते हैं, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी मेरी पार्टी थी, एकदम सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी मेरी थी। आप बड़ी पार्टी वो बन गया, 7 को आपका चल गए उन्नीस। अरे 7 को गया है तो विधानसभा सदस्यता रहना ना, आज तो पार्टी के विधायक हमरे ना है। पॉइंट उधर गया तो क्या हो गया, सिंबल तो हमरे है ना। अब घटिएगा ना। काहे घटेंगे, काहे घटेंगे? 5 लाख नौकरी दिए 17 महीना में। 17 साल में कितना नौकरी दिया? 17 साल में कितना हॉस्पिटल खोला? 17 साल में कितना खेल महाविद्यालय खोला? राम भगवान को लाए हैं महाराज। देखिए राम भगवान, ये जो कहते हैं ना आपके राम भगवान को लाए हैं, हम भी सनातनी हैं। और राम जो बोलते हैं ना राम को लाए हैं, तो राजीव गांधी पट खुलवाए थे। क्या बात है? एकदम। आप अगर जान रहे हो तो जान रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो ब्रांडिंग किए है ना, 5 रुपया फेविक्विक का चिपका दिए, कभी उखड़ जाएगा। सभी जान रहा है देश का पैसा कहाँ जा रहा है। आज कहाँ जा रहा है? लोग के पास पैसा नहीं, जाइए एटीएम में पैसा निकल जाएगा तो बोलिए कैश कमोडिटी खत्म हो रहा है। डिमोनेटाइजेशन क्यों हो गया? 16 में किया, फिर 2000 का नोट लाए, फिर 2000 का नोट क्यों बंद किए? क्यों डिमोनेटाइज दोबारा किए आप? ये उसके पास जवाब नहीं है। जीएसटी आगे पूछिए गुलाबबाग में, सब छोटा व्यापारी परेशान है। जीएसटी इंस्पेक्शन शोषण किया जा रहा है जीएसटी के नाम पे छोटा व्यापारी का। जो छोटा व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ होते थे। मोदी जी 400 पार लाएंगे, फिर से नया संविधान आएगा, देश का विकास होगा। सुनिए बताते हैं, हम लुटियंस दिल्ली वाला मीडिया को नहीं देखते हैं, समझे? जो बोलते हैं बड़े बड़े चैनल पे, हम वो नहीं देखते हैं। आज स्थिति ये है, ये 150-200 पार कर गए तो फिर आप बताइएगा। आरएसएस
जो उनके समर्थन में है उनमें विरोध हो रहा है मोदी जी का, और उनके लोग विरोध कर रहे हैं, हम क्या बोलेंगे। और एक तरफ से दिखाया जा रहा है मुसलमानों का डर, एक एक करके ये सब पे आएंगे। ये जो लोग हैं, ये नगपुरिया कानून, हाफ पैंट वाले, हाफ चड्डी वाले, ये लोग सभी को निशाना बनाएंगे। अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो। आज देखिए पिछड़ा बच्चा का क्या कहता है स्कॉलरशिप खत्म कर दिए, केंद्र में खत्म कर दिया ना। आज राम के नाम पे ये परगला रहे हैं, आज राम के नाम पे छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं, आज राम के नाम पे रोजगार खत्म कर रहे हैं। ये स्थिति है भारत की, और लोग समझेंगे और इस बार मोदी को चोट होगा। ये पूर्णिया में बोलते थे ना, कहाँ गया विशेष राज का दर्जा, कहाँ गया विशेष, 14 में आए थे, 15 में आए थे, कहाँ दिया विशेष राज का दर्जा। 17 साल से सरकार है, फिर एयरपोर्ट नहीं बना पूर्णिया में। हाँ तो आप हवाई जहाज से चढ़ के आए थे ना हो, हम उतना बड़का आदमी नहीं है ना, तो फिर भी चढ़वा लीजिए। देखिए इंडिगो का उतर रहा होगा, भोरे भोर उतरता है। उसी एयरपोर्ट से ना आएंगे, उसी एयरपोर्ट से कहाँ आएंगे, जमीन लेवल ने किया है गुवाहाटी में, किसान विरोध कर रहा है वहाँ पे, डीएम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, सांसद झूठ पे झूट बोले जा रहे हैं। किसको बोलिएगा आप। और जो सांसद है यहाँ के, जो आप बोल रहे 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, स्वास्थ्य का विभाग की, शिक्षा का पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोल दिए। उसमें कितना बच्चा पूर्णिया का पढ़ता है, पूछिए जाके, एकदम पूछिए जाके कितना बच्चा नहीं करता। पूछिए कितना आरक्षित किए पूर्णिया के लिए, कितना आरक्षित किया सीमांचल के लिए, कितना यहाँ गरीब का बच्चा के लिए किए हैं, कितना मजदूर का बच्चा के लिए किए हैं। कभी बोलने गए? अपना तो जाते हैं दिल्ली में रह जाते हैं, अपने काम पे नाम पे क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं, क्यों मोदी जी राम मंदिर कर रहे हैं। कोई नहीं कहाँ काम देने वाला। यहाँ तेजस्वी यादव का लहर चलेगा, युवा सुनिए, बदलाव होगा, बदलाव हो चुका है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार है, वो कह रहे हैं हम पूर्णिया हमारे साथ है। 2004 में यहाँ छोड़ के गए थे मधेपुरा, लालू जी उनको टिकट दिए थे, अपना इस्तीफा देकर उनको जितवाए थे, ठीक है। जब जेल से निकले थे ना 2013 में, तो उनको लालू जी टिकट देके भेजे थे सांसद। और देखिए उस समय हमारे 4 सांसद थे, एक सांसद अगर चल गया दल बदल नियम से उसका सांसदी रद्द होता। लालू जी ने बड़प्पन दिखाया, सांसदी रद्द नहीं हुआ। लेकिन जब मौका मिला 2015 में हॉकी बॉल, 2019 में कैंची, और 2020 में कैंची फिर 15 में 14 में लड़े थे। अरे 14 जीते थे ना, राजद से न जीते थे। तो राजद में क्या 4 सांसद था, अगर एक सांसद टूटेगा दल बदल नियम से उसका सांसद ही जाएगा, लेकिन नहीं किए, लालू जी नहीं किए। लालू जी छल किए हमारे साथ तेजस्वी यादव। अगर वो कांग्रेस पार्टी में ना रह के अगर आरजेडी में रहते, ये सब बात बोलते थोड़ा बहुत होता, लेकिन कांग्रेस मैटर है। जैसे देखते हैं ना, पुलिस लिखाता है स्टेट्स मैटर है, तो माननीय जो भी हैं जो बोल रहे हैं ना, वो कांग्रेस मैटर है, वो उनका काम कांग्रेस समझे, कांग्रेस जवाबदेही है उनका। चलिए कांग्रेस जवाबदेही है पप्पू यादव का। लालटेन जलेगा जी? लालटेन नहीं जलेगा। तो क्या जलेगा, क्या बनेगा? फिर चलेगा, कैंची चलेगा, कैंची चलेगा। देखिए कह रहे हैं भैया कैंची चलेगा, उनका अपना फैसला है, अपना फैसला। चलिए ये भी बात सही है। का जी किनको वोट करेंगे आप? हम तो देंगे लालू यादव के। लालू यादव के? तब क्या? काहे लालू यादव? हाँ उसे कहना देंगे। वो अच्छा नेता है क्या? लालू यादव अच्छा नेता है? हाँ अच्छा नेता है। सब तो कह रहे अच्छा नेता नहीं है, आपका कहने से थोड़े अच्छा कहेंगे। वो कह रहे थे कि नहीं अच्छा नेता। पूरा आदमी कहता अच्छा है। अच्छा है। हाँ तो क्या, लालटेनवा जलेगा? हाँ लमटन जलेगा, अनरिया घर में उजट होगा, अनरियागढ़ में उजट होगा। नीतीश कुमार वाला बल्ब नहीं जलता? 7 कदम में दिया जलेगा, लमटन जलेगा। हाँ नीतीश कुमार वाला बल्ब नहीं जल रहा है? नहीं। क्या बात कर रहे हो? बिजली वाला बल्ब नहीं जल रहा है? तो लालटेन जलेगा? हाँ लमटन जलेगा। तो महिला नीतीश को लालू यादव के साथ है? हाँ मटिया तेल सस्ता होगा। सस्ता होगा? हाँ जैसे पहले था सस्ता, अभी बिजली बिल बहुत महंगा है। हाँ बहुत महंगा है। अच्छा तो मटिया तेल फिर आएगा? हाँ फिर आएगा, फिर लालटेन जलेगा? हाँ फिर लमटन जलेगा। फिर जलेगा? तो क्या काजी चाचा लालटेन जलेगा कि तीर चलेगा? हाँ लालटेन जलेगा कि तीर चलेगा? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? हाँ काहे कमल खिलेगा? कहा न कल खिलेगा, बताइए कैसे? कैसे मोदी सरकार है, बिजनेसमैन का, हम लोग बढ़िया बुजुर्ग हैं, मोदी को वोट अच्छा देते क्या लाभ दिए मोदी जी आपको? बहुत लाभ किए हैं। 2-4 को गिना दीजिए। नहीं क्या बोले चाची? महुआ पीले हुए है, महुआ पीले है वो, इसीलिए मोदी जी याद आ रहे हैं। हाँ वैसे याद आ रहे हैं। क्या बात है। चलिए तो ये है गुलाब बाग की जनता। हमने जानने का एक छोटा प्रयास किया कि गुलाब बाग में के लोगों का समर्थन किस ओर है। साफ तौर पे युवा कह रहे हैं कि युवा जो है तेजस्वी यादव के साथ है और इस बार फिर से लालटेन जलेगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे, मेरा नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद।